हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। पॉपुलर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम लोग एक नया टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ये तो आपका 11th में बेसिक है, इसका यूज आपको 12th में जबरदस्त है, इसका यूज आपका फिजिक्स में जबरदस्त है। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन, जो कि 11th में आपको बेसिक पढ़ना है, ज्यादा टफ चीज आपको पढ़ना नहीं। इसी का थोड़ा सा एडवांस आपको 12th में पढ़ना है। इसी का यूज आपको फिजिक्स में मिलेगा, जहां हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, फिजिक्स में डेरिवेशन आता है, वहां आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन। तो चलिए देर नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का हिंदी होता है अवकलन, कहीं कहीं मिलेगा आपको अवकलज, दोनों सेम ही चीज है। डिफरेंशिएशन में कुछ कुछ सिंबल्स है, कुछ कुछ नाम है, उसके बारे में पहले हम लोग क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहले सबको ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, डी बाई डी टी, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, डी बाई डी टी। इसका कुछ कुछ नाम है, कुछ कुछ सिंबल है, नाम है इसका। अगर डी बाई डी एक्स पढ़ेंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू क्या बोलो एक्स। देखिए W.R.TOX लिखा हुआ, इसको बोले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए एक उसके पहले वर्ड आया है ऑपरेटर, एक वर्ड क्या आया है? ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब होता है चालक, चलाने वाला। तो ये चालक क्या है डिफरेंशिएशन में? तो देखिए x के रिस्पेक्ट में रहेगा तो डी बाई डी एक्स होगा, यानी डी बाई डी एक्स रहेगा तो ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू x आएगा। डी बाई डी वाई होगा तो विद रिस्पेक्ट टू y आएगा। डी बाई डी टी होगा विद रिस्पेक्ट टू आपका t आएगा। पूरा नाम है इसका डिफरेंशियल ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू, जो नीचे है वही आएगा। ऑपरेटर के साथ में, ऑपरेटर के मल्टीप्लाई में, ऑपरेटर के इनटू में, ऑपरेटर के कोफिशिएंट में अगर कोई फंक्शन आ जाएगा तो नाम पढ़ाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स। नाम पढ़ाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू क्या बोलो एक्स। नाम पढ़ाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू क्या बोलो एक्स। मान लिए कोफिशिएंट में ई का पावर एक्स आ गया तो नाम पढ़ाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ई का पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मान के चलो कोफिशिएंट में आ गया साइन एक्स, तो नाम पढ़ाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू क्या बोलो एक्स। क्या यहां तक आपको समझ में आया? इसके बाद आता है फॉर्मूला, इसके बाद आता है कुछ कुछ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? उस फॉर्मूला को हम लोग सीखेंगे, फॉर्मूला से रिलेटेड हम लोग एग्जांपल को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए आया कांस्टेंट। कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा बोलो? जीरो। यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो के बराबर होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। आखिर सवाल उठता है कांस्टेंट कौन कौन है? तो कांस्टेंट जितना सारा नंबर है, ऑल नंबर्स कांस्टेंट आपका आएगा। बट छोड़ के किसको किसको छोड़ के? तो एक्स वाई जेड टी ई सबको छोड़ के बाकी जितना बचेगा सब का सब क्या है बोलो? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। किन्हीं को दिक्कत? चलिए अब उसके बाद देखिए, ध्यान से सुनना। अभी आपको बताएं कांस्टेंट कौन है, तो सारा का सारा नंबर कांस्टेंट है। उसमें x छोड़ दो, y छोड़ दो, z छोड़ दो, t छोड़ दो, ये सब आपका वो सब फंक्शन है। बाकी बच गया जो सब वो आपका नंबर है। और नंबर कहने मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। बहुत सारा यहाँ एग्जांपल लिखे, इस एग्जांपल को हम लोग को देखना है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव सब अगर जीरो होता है, 8 कांस्टेंट है, इसमें ना x है, ना y है, ना z है, ना t है, यानी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके बराबर? जीरो। √5 ये भी कांस्टेंट है, जीरो। साइन 30 डिग्री, साइन होता है x, साइन y, साइन z, साइन t, लेकिन यहाँ लिखा साइन 30 डिग्री। ना इसमें x है, ना इसमें y है, ना इसमें z है, ना इसमें t है। इसका मतलब ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके बराबर? जीरो बराबर। अगला आता है log 3। log 3 सर ना इसमें x है, ना y है, ना z है, ना t है, मतलब ये भी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। अगला आता है 3/2। 3/2 भी एक नंबर है जिसमें x y z t सबका पते नहीं है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। उसमें आप माइनस भी लगा दीजिए फिर भी आपका जीरो। किन्हीं को दिक्कत? इसके बाद अगला फॉर्मूला आता है x का पावर n का। अब यहाँ x क्या है और n क्या है, इसके बारे में हम लोग को सीखना है। x क्या है और n क्या है, इसके बारे में हम लोग को सीखना है। सबको ध्यान से समझना। ये जो n दिख रहा है n,
ये n आपका कांस्टेंट रहेगा, n क्या रहेगा बोलो तो कांस्टेंट रहेगा। और ये जो आपका x है, x ये आपका वेरिएबल रहेगा, कहने का मतलब ये फंक्शन रहेगा, फंक्शन ऑफ x रहेगा, या तो इसको हम लोग वेरिएबल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बोलो, वेरिएबल हम लोग बोल देंगे। समझ में आया? तो अगर x का पावर n रहा, x का पावर n रहा तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। यहां नंबर रहेगा n, n के जगह कोई नंबर रहेगा, और वो नंबर प्लस भी हो सकता है, नंबर माइनस भी हो सकता है, नंबर डिवाइड में भी हो सकता है, यहां तक नंबर जीरो भी होगा, किन्हीं को दिक्कत। तो ये जो आपका पावर में है वो नंबर रहेगा, नंबर बोले प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिवाइड में भी हो सकता है, यहां तक जीरो भी हो सकता है। x के जगह पर x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, t हो सकता है, यानी कोई ना कोई वेरिएबल होगा। तो अगर इस टाइप का आपका ऑपरेटर दिख रहा है, इस टाइप का आपका कोफिशिएंट दिख रहा है, इस टाइप का आपका क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला तब लगेगा, इसका भी रूल है कि अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x ही होना चाहिए, अगर यहाँ y है तो यहाँ भी y ही होना चाहिए, यहाँ z है तो यहाँ भी z ही होना चाहिए, यहाँ t है तो यहाँ भी t ही होना चाहिए, तब फॉर्मूला बनेगा। तो अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x से फॉर्मूला लग गया, और अगर फॉर्मूला लग गया तो फॉर्मूला क्या होता है, जितना पावर में दिया रहता है पावर में, वही पावर को इनटू में लिखा जाता है, वही पावर को इनटू में लिखा जाता है, और इसी पावर में एगो घटा दिया जाता है, इसी पावर में एगो माइनस कर दिया जाता है। यानी पावर अगर n है, फॉर्मूला होगा n x का पावर n माइनस 1, n x का पावर n माइनस 1। देखिए बहुत सारा इससे रिलेटेड हम यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं, उस एग्जाम्पल को हम लोग मिल के सोचते हैं। सबसे पहले लिखा x का पावर 7, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्या ये मिला कि नहीं मिला, x मिल गया तो फॉर्मूला लगेगा, पावर कहाँ आएगा इनटू में, पावर में क्या होगा बोलो घट जाएगा, यानी 7x का पावर क्या आएगा बोलो तो 6 आएगा। अगला देखिए x का पावर माइनस का 100 लिखा हुआ है, x के रिस्पेक्ट में है, फॉर्मूला मैच कर गया, यानी फॉर्मूला काम करेगा। तो बताइए -100 कहाँ उतरेगा, नीचे का क्यों पावर है, तो -100 नीचे, उसमें से एगो घटा देंगे हम लोग, -99 नहीं, माइनस का 101 आएगा। अगला देखिए तो x लिखा हुआ, केवल x लिखा हुआ, अगर x और यहां भी x है तो डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव किसके बराबर 1, लेकिन ये आया कैसे उसके बारे में भी हम आपको क्लियर करवा रहे हैं। जैसे यहां देखो तो x का पावर कुछ नहीं क्या है 1, पावर कुछ नहीं क्या है 1, पावर ही इनटू में आता है, पावर में से एगो घट जाता है, पावर ही इनटू में आता है, पावर में से एगो घट जाता है। तो पावर जब इनटू में आएगा, एक घटेगा तो 0 हो जाएगा, और x का पावर 0 का वैल्यू क्या आएगा 1, पहले से 1, 1 इंटू 1 कितना आएगा बोलो 1, यहां तक कोई दिक्कत। अगला देखिए लिखा हुआ 3/2 पावर में, पावर को ले आएंगे इनटू में, पावर को ले आएंगे इनटू में, पावर में एगो माइनस कर देंगे, पावर को ले आएंगे इनटू में, पावर में एगो माइनस कर देंगे, तो 3/2 x का पावर 3/2 माइनस क्या बोलो 1, 3/2 x का पावर 3/2 माइनस क्या बोलो 1। जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये 3/2 का 3/2 रहेगा, इसमें से एक घटेगा तो 1/2 बचेगा। अगला देखिए d/dx 1/x का पावर 12 लिखा है, फॉर्मूला जो आपको बताए, फॉर्मूला नोमिनेटर में ही रहेगा, ऊपर में ही रहेगा, तब फॉर्मूला काम करेगा। अगर नीचे में चल जाए तो उसको आपको ऊपर पहले लाना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका फॉर्मूला बनाना है। यानी सिंपल समझो कि ये फंक्शन जो होगा वो हमेशा नोमिनेटर में होगा, तब फॉर्मूला काम करेगा। अगर डिनोमिनेटर में हो जाएगा तो पहले उसको नोमिनेटर में ले जाया जाएगा। तो यहां देखो तो ये डिनोमिनेटर में, पहले इसको नोमिनेटर में लाएंगे, तो जब नीचे से ही ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, पावर प्लस है तो पावर माइनस होगा, पावर माइनस रहता है पावर प्लस हो जाता है। अब x का पावर -12 का आपको x का पावर -12 का आपको सॉल्यूशन करना है, तो पावर में तो -12 है, वही नीचे उतरेगा, इसमें से एक घट जाएगा तो -13 हो जाएगा। अगला देखिए रूट के अंडर में x है, अगला एग्जांपल रूट के अंडर में x है और रूट के अंडर x है, तो सर अभी आप बताएं कि पावर रहेगा ना तबे फॉर्मूला लगेगा, क्या इसमें पावर है, पावर नहीं है। अगर पावर नहीं है तो इसको पहले हम लोग पावर बनाएंगे, पावर क्या होगा, तो रूट है तो उसको पावर हम लोग 1/2 लिखेंगे, उसको पावर 1/2 लिखेंगे, फिर से पावर बना, रूल के अनुसार से पावर इनटू में आएगा, पावर में से एक घट जाएगा, तो जब 1/2 में से एक घटेगा ना
तो माइनस का 1/2 आएगा। सबको पता है 1/2 में से 1 अगर घटेगा तो माइनस का 1/2 आएगा। अब देखो 1/2 रह गया, पावर नेगेटिव को पावर पॉजिटिव बनाना है, पावर नेगेटिव को पावर पॉजिटिव बनाना है, माइनस 1/2 है, नीचे जाएगा तो x का पावर हो जाएगा 1/2, x का पावर 1/2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को इससे हम मल्टीप्लाई करें 2 इंटू एक्स का पावर 1/2 को लिखा जाएगा रूट के अंडर क्या बोलो x, 2 इंटू रूट के अंडर क्या बोलो x, यानी याद रखिए रूट अंडर x का जो डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएशन होता है, वो 1/2 रूट अंडर क्या आएगा बोलो x आएगा। यहां तक किन्हीं को दिक्कत। अब अगला फॉर्मूला देखिए, अगला फॉर्मूला क्या है, अभी हम लोग 2 फॉर्मूला पढ़े हैं। पहला फॉर्मूला कांस्टेंट रहा तो डेरिवेटिव 0, पावर में रहा तो पावर इनटू में पावर में घटा दिया जाएगा। तीसरा फॉर्मूला क्या है कि अगर कोई कांस्टेंट और कोई फंक्शन अगर इनटू में रहा, समझ में आ रहा है, कोई कांस्टेंट और कोई फंक्शन अगर इनटू में रहा तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट निकल जाएगा बाहर और बाकी जो फंक्शन बचेगा उस फंक्शन का ही हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। कांस्टेंट बाहर, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। सवाल उठता है कि सर ये कांस्टेंट क्या है, फंक्शन क्या है? अभी आपको बताए हैं कांस्टेंट कहने का मतलब जितना सारा नंबर है सब का सब नंबर कांस्टेंट होगा, बाकी जो वेरिएबल था किसको छोड़ के x y z t, जिसको आप छोड़ रहे थे ना वही फंक्शन, सब का सब नंबर कांस्टेंट होगा, बाकी आप जिसको छोड़ रहे थे ना वहां वही आपका फंक्शन है। तो देखिए फंक्शन और कांस्टेंट अगर गुना में रहा तो कांस्टेंट बाहर, फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। अब यहां देखिए 3 एग्जांपल लिखे हैं, ये तीनों एग्जांपल को आपको समझना है। यहां 5 इंटू एक्स का पावर 6 लिखे हैं, 5 कांस्टेंट है, यही कहां निकलेगा बाहर, देखो निकल गया बाहर। अब बच गया x का पावर 6, ध्यान से सुनना, x का पावर 6, अब x का पावर 6 का ही हम लोग डेरिवेटिव किए हैं। अच्छा आपको पता है जब 5 बाहर निकल गया x का पावर 6 का डेरिवेटिव कैसे किया जाएगा? तो x का पावर 6 का जो डेरिवेटिव होता है अभी आपको बताया गया है, पावर वाला इनटू में, पावर वाला इनटू में पावर में एगो कम जाएगा, पावर वाला इनटू में पावर में एगो घट जाएगा। तो बताइए मल्टीप्लाई करने पर 5 और 6 को करेंगे तो आएगा 30 यानी 30, x का पावर कितना आएगा बोलो तो 5 आएगा। कोई दिक्कत? -3 x का पावर -2 है तो यहाँ -3 कांस्टेंट है, निकल गया बाहर। ये जो x का पावर आपका -2 बचा, इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन में पावर इनटू में आएगा तो -2 इनटू में आ गया, इस पावर में एगो घटा देंगे क्या -3 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो गया, 3 2 जा 3 दूना 6, x का पावर -3 और यही इसका आंसर हो गया। अगला देखिए लिखा हुआ 3/2 x का पावर 2/3, यहां पर 3/2 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, जो पावर में है वो इनटू में आ गया, 3/2 बाहर, पावर वाला इनटू में, पावर में एगो घट के बचेगा -1/3, 2/3 में से 1/3 सॉरी 2/3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/3 में बचेगा, ये 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, x का पावर -1/3, x का पावर -1/3। किन्हीं को दिक्कत? चलिए तो यहाँ हम लोग 3 फार्मूला सीखे। फार्मूला ये था तीसरा नंबर की कांस्टेंट और फंक्शन इनटू में रहा तो कांस्टेंट को बाहर, कांस्टेंट को बाहर, फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अगला देखिए एक साथ बहुत सारा फंक्शन आपका जो है एक साथ जुड़ा रहेगा, चाहे वो प्लस के साथ रहेगा, माइनस के साथ रहेगा, है कि नहीं? तो बहुत सारा फंक्शन अगर एक साथ जुड़ा रहेगा तो सबको हम लोग अलग अलग करके हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, सबको अलग अलग करके डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे देख लो fx है, gx है, hx है, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इसी तरह से आपका चलता रहेगा, जितना फंक्शन रहेगा सबका अलग अलग। जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, x का पावर 5 प्लस का x स्क्वायर माइनस का x³ प्लस का x प्लस का 3, ये आपका एक फंक्शन है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग को करना है। बताइए अभी आपको रूल बताएं कि अगर एक साथ बहुत सारा फंक्शन रहा तो सबको पहले अलग अलग करके डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले जाएंगे x का पावर 5, आपको पता है x का पावर 5 में 5 पावर में इनटू में आएगा, इसमें से 1 हटाएंगे तो 4 बचेगा। इसमें देखिए तो पावर इनटू में 1 घटेगा तो x का पावर 1 यानी x बचेगा। यहाँ बोलो 3 इनटू में आएगा, पावर नीचे, पावर में 1 घटा देना है तो 3 इनटू में आएगा, उसमें 1 घटेगा तो पावर 2 बचेगा। इसमें आइए x का डेरिवेटिव 1 होता है, अभी आपको बताया गया था यहाँ कि x का डेरिवेटिव किसके बराबर 1, तो x का डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा 1, 3 कांस्टेंट है इसका 0 होगा, बाकी जितना बचा वही आपका आंसर होगा।
हाफ एक्स का पावर 4 प्लस का 2x माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का क्या बोलो 1, जीरो जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला देखो 3x स्क्वायर माइनस का 8x का पावर 5 प्लस 3/2x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का क्या बोलो 3। अब इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, सबका अलग अलग करेंगे। जब इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो पावर इनटू में आने के बाद 3 2 जा 6 होगा, एक घटेगा तो x बचेगा। यहां जाएंगे तो 8 5 40, एक घटेगा पावर 4 बचेगा। यहां जाएंगे तो 2 नीचे आएगा 3/2 इंटू में हो जाएगा 2, x का पावर एक घटेगा तो 1 बचेगा। जब यहां जाएंगे तो -2 बाहर, x का 1 हो जाएगा। 3 कांस्टेंट है, इसका क्या होगा बोलो 0 आएगा। बाकी बच गया 6x माइनस में 40x का पावर 4 प्लस का 3x और माइनस का आपका 2 बच गया। अब यहां देखो 6 और 3 को आप ऐड कर सकते हैं, जब आप जोड़ दीजिएगा तो 6 और 3 9 हो जाएगा, तो उसको 9x भी हम लोग लिख के आगे बढ़ा देंगे इसको। अगला क्वेश्चन है -x का पावर 7 प्लस में √x और प्लस का क्या बोलो 7। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबको फिर सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। जब इसके पास जाएंगे ना, माइनस निकला बाहर, पावर इनटू में अगर पावर में घटा देंगे यानी 7x का पावर 6 आएगा। √x है, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x। अभी आपको जस्ट यहाँ बताएं √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x, तो √x का जो डेरिवेटिव होगा 1/2 √x। बाकी 7 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 के बराबर होगा। क्या यहां तक आपको समझ में आया? अब देखिए, अभी हम लोग 4 फार्मूला पर क्वेश्चन पढ़े। फार्मूला नंबर पहला क्या था कि अगर कोई कांस्टेंट रहा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बोल 0। फार्मूला नंबर दूसरा कि अगर x का पावर n रहा, नहीं फंक्शन का पावर रहा, तो पावर इनटू में अगर पावर में को क्या होगा घट जाएगा। फार्मूला नंबर तीसरा पढ़े कांस्टेंट और फंक्शन इनटू में रहा तो कांस्टेंट बाहर, फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। फार्मूला नंबर चौथा पढ़े एक साथ बहुत सारा फंक्शन रहेगा प्लस या तो माइनस के साथ, तो सबको अलग अलग करके हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए जितना सारा हम लोग भी फार्मूला पढ़े ने, अब उस फार्मूला को हम लोग एक जगह लिख दिए, उस फार्मूला को आपको याद करना है। फार्मूला अगर याद रहेगा तभी क्वेश्चन आप बना पाइएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। सबसे पहले देखिए डिफरेंशिएशन जो होता है ना, वो 5 टाइप का फंक्शन का आता है। 5 टाइप का फंक्शन का आपका फार्मूला आएगा। सबसे पहले अलजेब्रा का आएगा, दूसरा नंबर आपका आएगा एक्सपोनेंशियल का, तीसरा लॉगरिथमिक का, चौथा ट्रिगोनोमेट्री का, पांचवा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का। 5 टाइप का फंक्शन का हम लोग जो है फार्मूला पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में, और वही 5 टाइप से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के देगा। देखिए क्लास 11th में इनवर्स हम लोग को नहीं पढ़ना है, तो हम लोग सोच के देखिए 4 ही टाइप का हम लोग को डिफरेंशिएशन पढ़ाना है क्लास 11th में। जो इनवर्स है वो हम लोग को क्लास 12th में पढ़ना है। तो सबसे पहले जितना हम लोग यहाँ पढ़े हैं उसको एक जगह हम फार्मूला बना के लिख दिए। अभी हम लोग अलजेब्रा का क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो अलजेब्रा का फार्मूला हम लोग बना दिए। अलजेब्रा का फार्मूला क्या है देखिए, अभी पढ़े x का पावर है, पावर इनटू में पावर में घट जाएगा। केवल x रहेगा ना, केवल x, तो डायरेक्ट इसका 1 होगा, यानी सेम मिल जाएगा ना तो 1 हो जाएगा। जैसे x है तो 1 आया, कहीं अगर वो dy या dy रहता तो अक्रो वैल्यू 1 के बराबर होता, कहीं अगर dt या dt रहता तो अक्रो वैल्यू 1 के बराबर होता। बोलिए यहां तक समझ में आया? उसके बाद अगला क्या है, अगला फार्मूला आपका है 1/x का। 1/x का क्या देखिए, इसका फार्मूला 1/x का होता है -1/x²। लेकिन ये होता कैसे, ये आपको क्लियर करवा रहे हैं। अभी आपको यहां एक फार्मूला बताए थे 1/x का पावर 12 का, क्या नीचे होना चाहिए क्या? नहीं, नीचे से कहां ले जाएंगे ऊपर, ऊपर जाने के बाद पावर बनेगा, पावर को हम लोग इनटू में लाएंगे, पावर में एक घटा देंगे, बस वही रूल वहां हम लोग को लगाना है, वही रूल यहां लगाना है। पावर इसका कुछ नहीं तो पावर क्या है बोलो 1 है, ये 1 ऊपर जाएगा, पावर माइनस में हो जाएगा, नीचे उतरेगा, एक और घटेगा, उसके बाद उस सेट करके उतना आता है। जैसे देख लो यहाँ पर, जैसे यहाँ देख लीजिए 1/में आपका x का पावर n है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -1 होगा, रूल के अनुसार से इनटू में आएगा, उसमें से घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, ये -1 होगा, और नीचे जब आएगा तो x का पावर 2 बन जाएगा। अब इतना लंबा चौड़ा हम लोग को नहीं करना है, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हम लोग को याद रखना है। और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है ये आपको देखना है। 1/x का पावर 1 है, जितना पावर में रहेगा वही पावर को यहां लिख कर माइनस लगा देना, ट्रिक समझिएगा। जितना पावर रहेगा, जब कभी नीचे में रहेगा तब जितना पावर में रहेगा उसी पावर को यहां लिख के माइनस लगा दीजिए, और इसी में से एक पावर आप बढ़ा दीजिए। जैसे 1/x है तो x का पावर 1 है, तो 1 यहां लिख के माइनस लगा दो और 1 बढ़ा दो, पावर 2 हो जाएगा। इसमें आइए पावर 5 है, लिख के माइनस लगा दो और 1 बढ़ा दो, पावर 6 हो गया।
क्या समझ में आया? अगर कोई पूछ देगा 1/x का पावर 3 का बता, तो बताइए माइनस लगा के जो पावर है लिख दो और एक पावर नीचे बढ़ा दो, पावर 4 हो जाएगा। को बोलेगा 1/8 का बता, तो हम लोग लिखेंगे माइनस लगा के 8 लगा देंगे, 1 बढ़ा के पावर 9 हो जाएगा। बोले यहां तक समझ में आया? तो ये आपका फॉर्मूला है। 1/x का होता है -1/x², बाकी जितना नीचे आएगा पावर में एक बढ़ते जाएगा। अगला √x का आपको बताया, √x का होता है 1/2√x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो ये आपका 5-6 को जो फॉर्मूला है आपको जुबान पे रखना पड़ेगा। पावर वाला इनटू में 1 घटेगा, सेम रहा तो 1, 1 में x तो -1/x², √x है तो 1/2√x, और अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा? 0। अगला और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको समझना है, यहां से क्वेश्चन आपका सेट करके क्लास 11th में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा कि अगर y के बराबर fx दिया हुआ को फंक्शन, y के बराबर fx का को फंक्शन अगर दिया हुआ है, तब डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में y के बराबर fx का फंक्शन को अगर हम x के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन y डैश होता है, y का डेरिवेटिव y डैश होता है, और fx का डेरिवेटिव f डैश होता है। y का डिफरेंशिएशन y डैश होता है और fx का डेरिवेटिव f डैश x होता है। बोलिए यहां तक समझ में आया? अब उसके देखिए एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड यहां ले लिए। क्वेश्चन लिखे कि fx के बराबर x का पावर 10 है, फाइंड f डैश x। अगर fx के बराबर fx के बराबर x का पावर 10 है तो f डैश x का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो अच्छा बता कि अगर फंक्शन fx का दिया हुआ अगर आपसे f डैश पूछ दिया, इसका मतलब है कि उसका डिफरेंशिएशन आपको करने बोल रहा है। तो fx से f डैश कब मिलेगा? जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो f से f डैश किए तो डिफरेंशिएशन होगा, इसका मतलब कि x का पावर 10 का भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जब यहां से यहां आए डेरिवेटिव हुआ, तो यहां से यहां आएंगे तकरो तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो बता x का पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होगा? अभी आपको बताया पावर वाला है, पावर इनटू में नीचे और पावर में क्या होगा? घट जाएगा। बोले यहां तक समझ में आया? तो ये था हम लोग का डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर, और अगर आपको समझ में आया होगा बहुत बढ़िया, नहीं आया होगा वीडियो को आप फिर से देखिएगा, रिपीट कीजिएगा, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार देखिएगा, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये आपका बेसिक है। अगला जो हम लोग वीडियो बनाएंगे इसी का लेक्चर नंबर 2, यानी यहां से अगला हम लोग दूसरा फॉर्म में जाएंगे, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे इनटू वाला क्या होता है, यानी 2 फंक्शन इनटू में रहा तब क्या होगा, 2 फंक्शन डिवाइड में रहा तब कैसे बनाया जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री का क्या होता है, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।